हेलो स्टूडेंट्स, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको त्रिकोणमिति में 0 से 90 तक की त्रिकोणमितीय अनुपातों के विचलन के बारे में बताया था कि 0 से 90 तक की त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, इसकी टेबल कैसे बनाई जाती है, इस प्रकार हमने आपको बताया था। आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों में रूपों के संबंध में बताने जा रहे हैं, क्योंकि टेबल में सबसे ज्यादा मान रूपों के होते हैं, तो हमको सबसे पहले रूपों का ज्ञान होना चाहिए। रूपों के जोड़, जैसे √2 प्लस √2 कितना होता है? √2 प्लस √2 बराबर 2√2। अगर हम समान दो रूपों को 2 बार जोड़ें तो कितने से गुना हो जाएगा? 2 से गुना हो जाएगा। जैसे हमने ये नियम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, x प्लस x बराबर क्या होता है? 3x। वो ही सेम नियम है, यदि हम समान राशियों को जितनी बार जोड़ें उतने से ही गुना हो जाता है। अर्थात √2 प्लस √2 बराबर क्या होगा? 2√2। और हम एक रूट और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 3√2। इस प्रकार हम समान रूटों के जोड़ कर सकते हैं। जैसे 2√5 प्लस 7√5, बोलिए कितना होगा? 9√5। देखिए 7√5 अर्थात इसका मतलब है कि √5 कितनी बार है? 7 बार, और 2 बार ये है तो कितना हो गया? 9√5। जैसे 3x प्लस 5x बराबर 8x। तो रूटों के जोड़ों के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, क्योंकि जब तक त्रिकोणमिति में हमको रूटों का ज्ञान नहीं होगा, त्रिकोणमिति हमारे समझ में नहीं आएगी। अब मैं रूटों के गुना के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। देखिए √2 गुना √2 बराबर 2 आएगा, क्योंकि समान रूटों का 2 बार गुना होने पर रूट हट जाता है। क्योंकि √2 गुना √2 बराबर हो गया √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। इस प्रकार क्या आएगा? 2 आएगा। तो हमने देखा समान रूटों का 2 बार गुना होने पर रूट हट जाता है। √3 गुना √3 बराबर 3 आएगा। जैसे हम और एक √3 का गुना कर देते हैं तो क्या आएगा? 3√3, क्योंकि इन दोनों को से मिलकर क्या बन गया? 3 और √3 रह गया। इस प्रकार 3√3। इस प्रकार हमने रूटों के गुना के बारे में देखा। अब मैं आपको और गुना बता रहा हूं। 2√5 गुना √7 क्या आएगा बताइए? इसमें आएगा, क्योंकि ये सजातीय राशि है और ये अलग जाति की राशि है। ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, तो इसका मान आएगा 2√35, क्योंकि सजातीय राशियों का गुणनफल हो जाता है। इस प्रकार से 3√5 गुना 7। अब इस स्थिति में हमारा मान क्या आएगा? ये दोनों सजातीय राशियां हैं, इसलिए 21√5। इस प्रकार हम रूटों के गुना कर सकते हैं। अब रूटों के भाग, यदि उसी संख्या में उसी के रूट का भाग दिया जाए तो भागफल उसी का रूट आता है। इस प्रकार हम आपको अब इस प्रश्नावली 6.1 का हल बता रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर पहला, निम्न का मान ज्ञात करो
2 साइन 45 कॉस 45 का मान ज्ञात करो। तो हमने देखा सबसे पहले इनके मानों को हम जमाते हैं। तो देखिए 2 साइन 45 का मान, साइन 45 का मान होता है साइन के आगे और 45 के नीचे। देखिए साइन 45 का मान 1/√2 गुना कॉस 45 का मान 1/√। प्रश्नावली बहुत सरल है, केवल हमको रूठों के जोड़ बाकी गुना भाग आने चाहिए। अब हमने देखा अंश अंशों का गुना करो, ऊपर आ गया 2, नीचे हर में देखिए √2 का गुना √2 से करें तो क्या आ गया 2 से 2 कट गया 1। इस प्रकार ये प्रश्नावली बहुत सरल प्रश्नावली है और हमारे पेपर में भी सबसे ज्यादा नंबर की आती है। त्रिकोणमिति की हमारी किताब में 3 प्रश्नावलियां हैं, एक मानों वाली है, एक सरिसंख्याएं हैं और एक ऊंचाई और दूरी है। तो इस प्रकार अब सबसे पहले हम मानों वाली प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60। सभी हल कीजिए, अपने अपने मान टेबल में से रखिए। देखिए cos 45 का मान 1/√2 गुना cos 60 का मान, cos 60 का मान हो गया 1/2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 गुना साइन 60 का मान √3/2। साइन 60 का मान क्या हुआ √3/2। हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है, सबसे पहले हम गुना हल करेंगे। तो गुना हल कीजिए, 1 का गुना 1 से किया 1, 2√2 माइनस √3/2 अब भिन्नों के जोड़ बाकी हमेशा लघुत्तम से हल होते हैं। किससे हल होते हैं? लघुत्तम से। लघुत्तम एलसीएम क्या गया इनका 2√2, 1 माइनस √2। इस प्रकार हमारा जो प्रश्न है वो हल हो जाता है। अब आप तीसरे प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, साइन स्क्वायर, तीसरा प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम टेबल में से इन मानों को उतारते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2। देखिए टेबल में साइन 30 का मान कितना है 1/2। स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 कॉस 45 का मान 1/√2 स्क्वायर प्लस 3 tan 60 का मान देखिए, tan 60 का मान √3/1 या √3। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। क्या हटाएंगे? ब्रैकेट। तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 2 गुना 1 का वर्ग 1
और रूट 2 का वर्ग क्या होगा बताइए? 2। 2 बार रूट का गुना करने से रूट हट जाता है, प्लस 3 गुना रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, इससे ये कट गया 1/4 प्लस 1 प्लस 9, 1/4 प्लस 10/1, लघुत्तम आ गया 4, 1 प्लस 40 बराबर 41/4 बराबर 10 सही 1/4। इस प्रकार हमको इन प्रश्नावलियों में केवल लघुत्तम लेना आना चाहिए और रूटों के मानों का हल करना आना चाहिए। देखिए प्रश्न नंबर 4, 3 sin 60 सभी लिखिए। सवाल नंबर 14, तीन साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री 60 डिग्री, साइन क्यू 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। कीजिए। देखिए 3 कोष्टक साइन 60 का मान √3/2 माइनस 4 साइन 60 का क्यूब √3/2 का क्यूब। अब देखिए कोष्टक खोलें, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे 3 √3/2 माइनस 4 गुना 3 √3/8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 √3 और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या गया 8। इससे ये कट गया, क्या हो गया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। लघुत्तम लेना चाहते हो तो लघुत्तम ले लो, नहीं तो ये माइनस ये प्लस बराबर। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, सभी सवाल इसी प्रकार के हैं इस प्रश्नावली में। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, देखिए प्रश्न नंबर 5वां, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो सबसे पहले हम टेबल की सहायता से इन मानों को रखते हैं। तो देखिए 5 का 5 cos 60 का मान देखिए कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान है 1 का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2। देखें इधर, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे 5 गुना 1/4
1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुना 4/3 माइनस 1 वटे 1/4 प्लस 3/4। ऊपर का हल कीजिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 वटे एलसीएम आ गया 4, नीचे का हल का लघुत्तम आ गया 4, 1 प्लस 3। आगे देखें, ऊपर का एलसीएम लें 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12, 5 दिया 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12/4 4 से 4 कट गया, इनको जोड़िए 9 79 माइनस 12/12 7 6 67/12। इस प्रकार हमारा सवाल ये हल हो जाता है। तो हमको सबसे ज्यादा इनके सरलीकरण पर ही ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम टेबल की सहायता से इनके मानों को रखते हैं। 4 cot 45 का मान, देखिए cot 45 का मान 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 का मान, sec 60 का मान 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 90 का मान 0 का स्क्वायर। cos 90 का मान 0 होता है। ब्रैकेट खोलिए 4 गुना 1 प्लस 4 गुना 1 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग किया 3/4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0, 4 से 4 खत्म हो गया 3/4। इस प्रकार हम अगले सवाल आपको कल हल कराएंगे और सारे सवाल इसी प्रकार के हैं। धन्यवाद।